पूरे बुर्का के माध्यम से समाज बदनाम हो गया। एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज पर में पत्थर चलते हैं लोग, सब समाज पर प्रश्न उठाते हैं। मेरी नज़र में तो ओवैसी जो है हमेशा बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी जी कहने से पहले बुर्के के क्या इज्जत होता है वो सिखाए। अगर हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो मुस्लिम भी बढ़ेगी, और मुस्लिम बढ़ेगी हिंदू भी बढ़ेगी। तो भी देखे कई टेलीविजन पर मॉल के अंदर बुर्के के हाथ में साबुन तक और तेल ऐसी चुरा रही है, तो अगर उसमें जाकर के सोने चांदी चुरा रही है और इस तरह का अगर फैसला किया है तो गलत किया क्या कहेंगे कि ओवैसी ने जो बयान दिया है कि एक दिन प्रधानमंत्री देश की बुर्के वाली और हिजाब वाली बनेंगी? देखो जी, ओवैसी की जहाँ तक बात है ना, ओवैसी को तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए भाई। ना वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ना ही वो इतने बड़े नेता हैं, उनको क्यों इंपॉर्टेंस देते हो? वो क्या है? वो मेरी नज़र में तो ओवैसी जो है हमेशा बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम के रूप में वो हमेशा काम करते हैं। हमेशा आप देख लो, वो जो है सेकुलर जो ताकतें हैं उनको कमज़ोर करते हैं और जो सांप्रदायिक शक्तियाँ उनको ताकत देते हैं। ओवैसी तो इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी, तो उनको तो ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो मुस्लिम भी बढ़ेगी, और मुस्लिम बढ़ेगी हिंदू भी बढ़ेगी, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो हम तो ओवैसी को इस सिरे से खारिज करते हैं उसको। ये भी तो कह सकते थे कि कोई देश की महिला बननी चाहिए, उन्होंने सिर्फ यही क्यों कहा कि बुर्के वाली बननी चाहिए? देखिए, ओवैसी को हम वही है कि उसके बयान जो होते हैं बहुत सारे ऊट पटांग बयान होते हैं, सीरियसली उनको हम लेते नहीं है। हालांकि वो पढ़े लिखे लॉयर है, बैरिस्टर हैं, पर कभी कभी वो सस्ती राजनीति के लिए वो ऐसे गलत बयान दे देते हैं। और जहाँ तक इसका सवाल है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो देश की जनता जिसे बनाएगी वो बनेगा, चाहे वो बुर्के वाला हो, चाहे घूंघट वाला हो, चाहे तिलकधारी हो, चाहे कोई भी हो, तो वो तो देश की जनता ही बनाएगी ना। वो ऐसी तो नहीं बनाएंगे किसी को प्रधानमंत्री। लोगों का कहना है कि बुर्के की आड़ में क्या पता कोई मौलाना बैठ जाए प्रधानमंत्री के पद पे। तो बड़ी फनी बात हो जाएगी कि हम किसी महिला को चुने और वो बुर्का पहन के कोई मौलाना बैठ जाए, ये तो बड़ी फनी बात है। ऐसा तो होता नहीं है कहीं भी। बाकी ये है कि देखो, सबको स्वतंत्रता है, बुर्के की भी स्वतंत्रता है, घूंघट की भी है, पर हम तो ये मानते हैं ये महिलाओं को जो है आज़ादी होनी चाहिए। ये सब जो पुरानी फ्यूडल सिस्टम है, ये बुर्का का, घूंघट का और ये सब का, ये सब सिस्टम अब नहीं रहने चाहिए, ये सब चीज़ें। पर ये समाज के भीतर से चेंज आना चाहिए, किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि आप जो है बुर्का मत पहनो, आप हिजाब मत पहनो। ये समाज खुद कहे कि हमें, वहाँ की महिलाएं खुद संघर्ष करें, जैसे ईरान में हो रहा है। ईरान में क्या है ना, महिलाएं खुद आ रही हैं और वो बुर्के को जला रही हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि हमारे देश की जो मुस्लिम महिलाएं वो खुद आगे आएंगी और बुर्के को और हिजाब को फेंक देंगी? नहीं, ये हो सकता है अगर एजुकेशन हो ना, एजुकेशन दी जाए तो बुर्के का त्याग करेंगी, वो खुद करेंगी त्याग। क्योंकि तो कह रहे हैं कि उन्हें एजुकेशन मिल रही है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, डॉक्टर बनकर क्या कर रहे हैं वो? नहीं, देखो, वो तो कुछ तो ऐसे तत्व होते ही हैं हर समाज के अंदर जो आतंकवाद करते हैं। और फिर देखो, हम ये मना नहीं कर रहे कि इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म, जो इस्लामिक कट्टरवाद आतंकवाद जो है, वो एक जीवन दुनिया की सच्चाई है। इसमें आप चाहे किसी भी विचारधारा को, आप उसको मना नहीं कर सकते, वो एक समस्या है। और कुछ ऐसे तत्व जो है, जिहादी तत्व ऐसे समाज में है जो आतंकवादी की मानसिकता जिनकी है, उसके हम खिलाफ है। पर हम ये नहीं कहते कि सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हर समुदाय के अंदर होते हैं। हमारा तो इतना स्पष्ट कहना है। अच्छा, क्या कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर, जो उन्होंने कहा है कि एक बुर्के वाली जो है वो प्रधानमंत्री बननी चाहिए देश की? ओवैसी जी कहने से पहले बुर्के के क्या इज्जत होता है वो सिखाओ ना पहले, फिर देश को प्रधानमंत्री बनाओगे। क्या बुर्के की जो इज्जत होता है, मर्यादा होता है, करा तो किसी 2-4 महिला ने 10 करा होगा, लेकिन आज पूरे बुर्का बदनाम हो गया। पूरे बुर्का के माध्यम से समाज बदनाम हो गया। लाल किले पर बम तो एक ही छोड़ा, लेकिन आज समाज पर में पत्थर चलते हैं लोग, सब समाज पर प्रश्न उठाते हैं। ऐसे करने वाले के अगर जो सक्षम लोग हैं, समझदार लोग हैं, अगर आके विरोध करे खड़े होकर के समाज में, तो शायद करने वाले पर में कुछ सोचना पड़ेगा कि जब हमारे समाज के लोग हमें विरोध कर रहे हैं तो हमें ये काम क्यों करें। उसको बाइकआउट करना चाहिए, उसको घृणा करना चाहिए उससे, लेकिन नहीं करते हैं। उसके प्रशंसा के लिए खड़ा हो जाते हैं, उसके समर्थन में खड़ा हो जाते हैं, जिससे उसकी मनोबल और बढ़ जाता है। अब एक बताओ, हम भी देखे कई टेलीविजन पर मॉल के अंदर बुर्के के हाथ में साबुन तक और तेल ऐसी चुरा रही है, तो अगर उसमें जाकर के सोने चांदी चुरा रही है और इस तरह का अगर फैसला किया है तो गलत किया क्या? और उस पर में कह रहे हैं कि तुम मत खरीदो। अरे तुम अगर बाइकआउट हिंदुओं से करोगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ क्या खाओगे? ये सब बातें करके मनोबल को बढ़ा रहे हो और तुम उसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हो। अब देखिए ना, फॉरेन कंट्री में खुद महिलाएं हिजाब को जला रही है। समर्थन नहीं कर रहे हैं इस बयान का कि हिजाब वाली और बुर्के वाली जो है वो देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए?
अब अगर बुरके वाली देश के प्रधानमंत्री बन जाएगी तो हम अगर जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तो बुरका में रहेगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रधानमंत्री है या चपरासी है? कौन देगा उसका जवाब? तो ये जो सपना देखा ना ओवैसी, तो हमें लगता है कि अब ओवैसी जी कुछ दिन के बाद वही बुरका पहन के देश छोड़ के चले जाएंगे। पाकिस्तान में भी तो बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो कहाँ बुर्का पहनती थी? या फिर अफगानिस्तान में शेख हसीना बनी थी प्रधानमंत्री, तो कहाँ वो तो साड़ी पहनती थी। भाई भारत की संस्कृति तो साड़ी की संस्कृति है ना, चाहे आप धर्म से कोई भी हो, हमारी संस्कृति तो वही रहेगी ना। और बुर्के की क्या आवश्यकता है? अगर आप इतने पद पे पहुंच जाएंगे तो आपको तो नॉर्मल डेकोरम फॉलो करना पड़ेगा। बड़े बड़े नेताओं से, फ्रांस जर्मनी के लोगों से मिलोगे। मैडम ये देखो, मुफ्ती मोहम्मद वो कौन है, वो कश्मीर के, वो क्यों नहीं पहनती है? वो जो लीडर है मुफ्ती कौन है, महबूबा, वो क्यों नहीं, महबूबा वो क्यों नहीं पहनती है वो अपने? तो ये जब बुरके की आड़ में एक तरह से शोषण करते हैं महिलाओं के साथ, बुरके के आड़ में उसको आज़ादी से रहने नहीं देते। इसलिए इस बुरका को जो अगर बाहर निकल के रखता है तो उसका सम्मान करे, वरना मैं देश में कहता हूँ इस देश में बुरका बैन होनी चाहिए। कहना वो उनका राइट है, वो कुछ भी पहने, उससे क्या मतलब है? अब देखिए 3 तलाक आया, किसके राइट दिया? महिलाओं को दिया ना, लेकिन कितने शोर शराबे हुए। बुरके के साथ घूंघट प्रथा का भी विरोध करना चाहिए। घूंघट भी ठीक नहीं है, अगर बुरका गलत है तो घूंघट भी ठीक नहीं है। वो भी वही बात है, दोनों ही फ्यूडल सिस्टम है जो पुरानी मतलब जो है महिलाओं को ओप्रेस करते थे कि उनको ये कहते थे कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे चलना है। तो वो वही बात है, चाहे वो बुरका हो, चाहे वो घूंघट हो, वो फ्यूडल चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में, दोनों में ही गलत है। अगर हिंदुओं में महिलाएं घूंघट करती है तो अगर किसी शॉपिंग कम्प्लेक्स में जाती है या घर से बाहर निकलती है तो घूंघट तान के नहीं जाती है। वो सिर्फ घर में अपने से बड़े को इज्जत सम्मान करती है और घर तक सीमित रहती है। आप रहो ना घर तक, सम्मान करो ना, पूरी सम्मान है आपके। लेकिन बुरके के आड़ में का ये कहना है कि महिला को प्रधानमंत्री पद देने से पहले अपनी महिलाओं को घर से बाहर तो निकालिए, शिक्षा तो दीजिए। क्या सहमत है उनकी बात से? कौन कर रहे हैं? पॉलिटिशियन का कहना है। वो सही कर रहे हैं ना। अगर आप देखिए शिक्षा के तो छोड़िए, जो उनके मौलिक अधिकार 3 तलाक दिया गया उस पर कितने बिल बिलाए लोग? क्यों उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? एक साथ में 3 तलाक कर दो, उसके जीवन खत्म। ये कहाँ कि अगर उसको सरकार ने, मोदी जी ने अगर राइट दिया कि तुम इसके लिए, इसके खिलाफ तुम थाना जाओ, कोर्ट में जाओ, तो उस पर कितने बौखलाने लगे। महिलाओं को कैसे रखना, कैसे शिक्षित बनाना, कैसे करना, ये नहीं जानते, सिर्फ ये बौखलाने लगते हैं। कोई भी बात होती है बौखलाने लगते हैं। ऐसे बनोगे तुम देश के प्रधानमंत्री? वो एक ममदानी बन गया, अब वहाँ से बन के अच्छे काम के लिए लेटर नहीं लिखा। उस उमर खालिद कौन था, वो दिल्ली दंगे के, उसके लिए यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के लेटर लिखा। क्या भाई, ये भारत का जुडिशियल इतना कमज़ोर है क्या? भारत की न्यायपालिका इतना कमज़ोर है क्या जो किसी के साथ अनदेखी करेगा? अगर वो साबित होगा तो जेल होगा, नहीं साबित होगा बेल होगा। लेकिन कितने साल में साबित होगा? 5 साल से सुनवाई नहीं हुई है। और जो दिल्ली के दंगों में जो कह रहे थे ना, सुन लो, जो दिल्ली के दंगों में कह रहे थे कि गोली मारो देश के गद्दारों को, जिसकी वीडियो देखी दुनिया ने, जिसकी वीडियो थी कपिल मिश्रा और तुम्हारा अनुराग ठाकुर,